कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। दिस इज़ अंसार अहमद एंड आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर की बायोलॉजी से नया चैप्टर का आगाज़ करते हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, बट जो लेक्चर मैं डिलीवर करता हूँ ये एग्जैक्टली जो एफएससी के टेक्स्ट बुक है उसी के मुतालिक होगा, और इवन इसमें वर्ड मीनिंग भी जो है वो डिस्कस हो जाएगा, और एंड में आपको ये फ़र्क डिफरेंशिएट हो जाएगा कि बोन और कार्टिलेज में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इस तरह नहीं जाएंगे, बुक में जो इंट्रोडक्शन है वो उसमें जो जनरली पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। तो आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म होता है, अगर मैं देखूँ ना सम ऑर्गेनिज्म को सम सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? जानदार है उसको सपोर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या चाहिए? इसको सपोर्ट चाहिए, और इसके लिए सबको यानी नेसेसरी होता है, दैट इज कॉल्ड NECESS नेसेसरी होता है। इसके लिए सपोर्ट नेसेसरी है। ये सपोर्ट क्यों जरूरी होता है? क्यों? आपको पता है ग्रेविटी जो है ना, फोर्स ऑफ जो अर्थ जो है ना, वो सारी चीजें जमीन की तरफ आते हैं। तो उसको एक बुक में एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है अपहोल्ड, और दूसरा का नाम है सस्टेन, दैट इज कॉल्ड सस्टेन। अपहोल्ड से मुराद इरेक्ट, खड़ा होना। क्या होना? इससे मुराद होता है इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा होना, और सस्टेन का मतलब है यानी मेंटेन, दैट इज कॉल्ड मेंटेन, बरकरार रखना, इसको उर्दू में कहते हैं। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट किसके खिलाफ? ग्रेविटी के खिलाफ। ग्रेविटी के खिलाफ एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ना उसके खिलाफ, दैट इज कॉल्ड फोर्सेस के खिलाफ। आपको पता है इंसान क्यों नहीं गिरता है? इसलिए नहीं गिरता है कि इसके बॉडी में स्केलेटन होता है। तो स्केलेटन क्या करता है? वो इसको जमीन पे ऊपर खड़ा रहने के काबिल बनाता है। और अब दूसरा एक पॉइंट जो बुक में गिवन है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये इंक्रीज होते हैं साइज में। ये किस चीज में इंक्रीज होते हैं? ये इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड साइज में। ये क्या होता है? साइज में इंक्रीज होते हैं। और वो कौन से प्रोसेस है? उस प्रोसेस का नाम है एवोल्यूशन। इसका नाम है एवोल्यूशन कहते हैं ना, द ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज कॉल्ड एवोल्यूशन। और इसके अलावा जब ऑर्गेनिज्म पानी में थे और उसने पानी छोड़ दिया, कौन सा ऑर्गेनिज्म थे जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म थे, और ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? ऑर्गेनिज्म ने वाटर को छोड़ा, वाटर को क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया, और कहां पे? कॉलोनाइज हुए, एंड कॉलोनाइज एंड लैंड, जमीन पे आए और जमीन पे जिंदगी शुरू कर दी, कॉलोनाइज्ड हो गए, दैट इज कॉल्ड लैंड पे क्या हुई? कॉलोनाइज्ड हो गए। इसके एक बात जो है वो ट्रू है। तो अब जो एनिमल को सपोर्ट है ना, वो बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है? तो एनिमल में जो सपोर्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। तो ये सपोर्ट एनिमल में कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज कॉल्ड एनिमल में ये प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। वी कॉल इट स्केलेटन। जो ह्यूमन स्केलेटन है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन से मुराद ये होता है कि द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली दो कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होता है। एक का नाम है बोन्स और दूसरे का नाम है कार्टिलेज। ये दोनों बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है, बट हम आगे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली क्या है? बोथ जो है ना, इसको कहते हैं टिश्यूज हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। बोथ बेसिकली क्या है? बोथ बेसिकली टिश्यू हैं, और ये बोथ क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं इंटरनल सपोर्टिंग फ्रेमवर्क द बॉडी। दोनों का फंक्शन ये है कि ये इंटरनल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सपोर्टिंग, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, दैट इज कॉल्ड किसको? बॉडी को। जब एडल्ट होता है तो उनमें क्या होता है? एडल्ट जो होता है बेसिकली एडल्ट, तो उनमें बेसिकली बोनी
बोनी स्केलेटन होता है, यानी बोन ही मौजूद है, बोन्स मौजूद होते हैं, बट बोन के साथ साथ कार्टिलेज भी मौजूद होते हैं। कार्टी, इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज भी मौजूद होता है, कार्टिलेज भी मौजूद होता है। अब हम डिफरेंस इन दोनों में सीखेंगे कि कार्टिलेज और बोन में क्या फर्क है। तो सबसे पहले आते हैं कार्टिलेज की तरफ कि कार्टिलेज बेसिकली क्या है। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे सबसे पहले कार्टिलेज और फिर आते हैं बोन की तरफ, तो सबसे पहले बात करेंगे दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। सबसे पहले बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे, कार्टिलेज बेसिकली क्या है। सो ये रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा है? सबसे पहला पॉइंट ये है रिजिड, सख्त को कहते हैं, रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो बेसिकली कार्टिलेज है, ये कौन से सेल से बना है? तो इस सेल्स के नाम है कॉन्ड्रियोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स से बने हैं। इसके सेल्स का नाम क्या है? कॉन्ड्रियोसाइट्स के सेल से बने हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल से डायग्राम ड्रा करूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये कार्टिलेज हो गया, तो इस कार्टिलेज के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम है पेरिकॉन्ड्रियम, दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रियम, दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रियम है। इसका नाम क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम है। इसको क्या नाम देंगे? पेरिकॉन्ड्रियम। अब इसके अंदर सेल कहाँ पे मौजूद होते हैं? इसके अंदर लेक्यूना होता है। इसके अंदर क्या होता है? लेक्यूना होता है। इसको कहते हैं लेक्यूना, दैट इज कॉल्ड लेक्यूनिया। और इस लेक्यूना के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम कॉन्ड्रियोसाइट सेल कहते हैं। इसके अंदर कौन से सेल मौजूद होते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स। और ये जो है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स मौजूद होता है। वो मैट्रिक्स बेसिकली किस चीज पे मुश्तमिल होता है? मैं यहाँ पे लिखूंगा वो टफ, दैट इज कॉल्ड टफ, फ्लेक्सिबल, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है। और इनमें कोलेजन टाइप 2 मौजूद होते हैं। कौन सा मौजूद है? कोलेजन टाइप 2, दैट इज कॉल्ड कोलेजन। प्रोटीन में कौन सा कोलेजन टाइप 2 मौजूद होगा? टाइप 2 मौजूद होगा। अब टाइप 2 किसको कहते हैं? टाइप 2 बेसिकली ये कोलेजन बेसिकली प्रोटीन है, बट ये प्रोटीन जो है ना बेसिकली लेस डेंसली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास किस तरह होगा? लेस डेंसली पैक्ड होगा। ये क्या होगा? लेस डेंसली पैक्ड होगा। इसको मैं कहूँ ये लेस डेंसली पैक्ड होगा, लेस। और ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द जॉइंट्स, खासकर इलास्टिक में, ये इलास्टिक कार्टिलेज में ये मौजूद होता है। दूसरा बात ये है कि फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स से मुराद ये होता है कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, इसमें लचक मौजूद है ड्यू टू द फ्लेक्सिबल सब्सटेंस, या इसको कहते हैं मैट्रिक्स की वजह से। दूसरा बात ये कि इसमें ब्लड वेजल नहीं होते, नो ब्लड वेजल्स, इनमें से ब्लड वेजल्स नहीं मौजूद है। ब्लड वेजल इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेजल एब्सेंट होते हैं। दूसरा बात ये कि फिर कॉन्ड्रियोसाइट को जो नरिशमेंट मिलता है वो किसके जरिए मिलता है? वो डिफ्यूजन के जरिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। किसके जरिए? कॉन्ड्रियोसाइट्स को जब मिलता है वो किसके जरिए नरिशमेंट मिलता है? वो डिफ्यूजन के जरिए मिलता है। नेक्स्ट बात ये है कि बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हील्स होता है, इट हील्स, दैट इज कॉल्ड HEL, हील्स वेरी स्लोली, यानी इसका जो जख्म, अगर कार्टिलेज जख्मी हुआ तो फिर ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं कि वो जो है वो रिकवर हो जाता है। इसके साथ जब बंदा इनिशियल में किस तरह होता है? इनिशियल में जब बंदा पैदा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन की एग्जांपल ले लूं, ह्यूमन ये ऑर्गेनिज्म के ले लूं, तो ये बेसिकली पहला कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। कार्टिलेज किस चीज पर मुश्तमिल है? कार्टिलेज और फिब्रिस मेम्ब्रेन होते हैं, फिब्रिस मेम्ब्रेन होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन होते हैं। वक्त के साथ साथ कुछ कार्टिलेज जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? कुछ कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ कार्टिलेज जो है वो रह जाता है बॉडी में। अब कार्टिलेज जो है ना बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कार्टिलेज बेसिकली कितने तरह के होते हैं? कार्टिलेज जो है बेसिकली 3 तरह के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कार्टिलेज जो है ये बेसिकली 3 तरह के हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा दैट इज कॉल्ड 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होता है। एक का नाम है दैट इज कॉल्ड हाइलाइन कार्टिलेज, दैट इज कॉल्ड हाइलाइन कार्टिलेज होता है।
कार्टिलेज होता है, दैट इज कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है नोज में, दैट इज कॉल्ड नोज में मौजूद होता है। इसके अलावा लेरिंग्स में मौजूद होता है। इसके अलावा ये ब्रोंकाई में मौजूद होता है। इसके अलावा ये ट्रेकिया में मौजूद होता है, ट्रेकिया में मौजूद होता है। इसके साथ साथ दूसरा इलास्टिक कार्टिलेज होता है। क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इलास्टिक कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज। और ये कहाँ पे मौजूद है? ये हमारे ईयर प्लेफ में मौजूद है, ईयर प्लेफ यहाँ पे ये मौजूद है, या ग्लोटस में मौजूद होते हैं। ग्लोटस में ये क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ फिब्रोकार्टिलेज होता है। थर्ड वन इज कॉल्ड फिब्रोकार्टिलेज, दैट इज कॉल्ड फिब्रो, और इसका नाम है कार्टिलेज मौजूद होता है। कार्टिलेज ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये हमारे इंटरवर्टेब्रल डिस्क में मौजूद होते हैं। जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है उधर मौजूद है। आपको पता है एक वर्टेब्रा, ये दूसरा वर्टेब्रा, ये तीसरा। इसके दरमियान जो कार्टिलेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? इस कार्टिलेज का हम नाम रखेंगे, दैट इज कॉल्ड फिब्रोकार्टिलेज। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? इंटरवर्टेब्रल, दैट इज कॉल्ड टेब्रल डिस्क में ये मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क में ये मौजूद होता है। तो ये बेसिकली क्या था? ये बेसिकली कार्टिलेज था। अब डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बोन्स। तो दोनों में क्या चीज है? तो अगर हम बोन्स की बात करें, बोन्स ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? कौन सा चीज है? अकॉर्डिंग टू एफएससी बुक्स के मुताबिक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यूज है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। दूसरा ये है मसल इसको पुल करता है। मसल इसको क्या करता है? पुल करता है। किस तरह पुल करता है? आधे इसको फिर डिस्कस करें। अगेंस्ट ये मसल क्या करता है? इसको पुल करता है। मसल इसको क्या करता है? पुल करता है, दैट इज कॉल्ड पुल। क्या करता है? पुल करता है। अब जो बोन्स है ना, बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू एफएससी बुक के मुताबिक इसके 4 फंक्शन डिस्कस किए हैं। ये शेप देता है, इसके अलावा ये देता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। और अगर हम थर्ड देंगे तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। और ये लास्ट वन जो है प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है। बोन्स के बहुत फंक्शन है, बट ये फंक्शन क्या है? एफएससी के बुक के मुताबिक जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये, तो अब मैं बात करता हूँ ये प्रोटेक्शन किस तरह प्रोवाइड करता है। तो आपको पता है ये प्रोटेक्शन जो है ना, प्रोटेक्शन किस तरह प्रोवाइड करता है, तो वो हम बात करेंगे। रिब्स केज नहीं, रिब केज जो होता है, या रिब्स केज, ये हमारे वर्टल ऑर्गन्स की हिफाजत करता है। फॉर एग्जांपल हार्ट हुआ, इसके अलावा लंग्स हुआ, तो ये किसकी क्या करते हैं? इसकी हिफाजत करते हैं। इसके अलावा हमारा जो क्रेनियम है वो भी बोन है। हमारा जो क्रेनियम है, क्रेनियम, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम, NIUM, क्रेनियम जो है ना, ये बेसिकली बोन है। ये किसकी हिफाजत करता है? ब्रेन की, दैट इज कॉल्ड। ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा यानी जो बोन्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो बोन में बेसिकली मिनरल्स भी होते हैं। बोन में बेसिकली क्या होते हैं? मिनरल्स भी होते हैं। वो मैं डिस्कस करूंगा यहां से कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल एक बोन है हमारे पास, अगर हम यहां से डिस्कस करेंगे कि एक बोन है, तो बोन के सबसे पहले अगर हम बात देखें ना, तो बाहर वाला जो पर्दा होता है या जो कवर होता है, इसको हम क्या नाम देंगे? पीरी, दैट इज कॉल्ड पीरिओस्टियम का नाम देंगे। इसका नाम क्या देंगे? पीरिओस्टियम। फिर इसके भी सेल्स होते हैं, और उस सेल्स का यानी ये इसके लिक्यूना होता है, जिसको हम कहते हैं लिक्यूना, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? लिक्यूना कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिक्यूना, NAE, दैट इज कॉल्ड लिक्यूना होते हैं, लिक्यूना होते हैं। और इस लिक्यूना के अंदर इसके सेल्स होते हैं। इसके बेसिकली 3 तरह के सेल्स होते हैं, बट इसको सेल्स का नाम है ऑस्टियोसाइट। इसका नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। और बात यह है कि इसके अंदर मिनरल भी मौजूद होते हैं। बोन के अंदर कौन सी चीजें मौजूद है? मिनरल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फास्फोरस जो है ना, ये मिनरल इसमें पाए जाते हैं। मिनरल ये क्या पाए जाते हैं? इसमें ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो बोन होता है ना, तो बोन के अगर हम बात करें तो इसमें से आपको पता है बोन मेरो भी मौजूद होता है। और बोन मेरो में बेसिकली क्या बनते हैं? जो बेसिकली बनते हैं ब्लड सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्लड सेल्स। अगर हम इसके नंबर्स के अलावा के बोन कितने होते हैं वो 206 के बारे में, अगर इसके साइज के बारे में देखें तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक और बात ये है
कि बोन जो है ना तकरीबन हमारा लेस देन, दैट इज कॉल्ड लेस देन 20% ऑफ टोटल बॉडी मास बनाता है, टोटल बॉडी मास बनाता है, मास दैट इज कॉल्ड लेस देन 20% जो है ये बनाता है। अगर हम बोन की कंपोजिशन की बात करें तो बोन की कंपोजिशन कुछ यूं है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ बोन, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ बोन। तो कंपोजिशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू एफएससी टेक्स्ट बुक मुतालिक बोन क्या है? अगेन बोन बेसिकली क्या है? दैट इज कॉल्ड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू है। और ये क्या बनाता है? एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टेब्रेट बनाता है, एंडोस्केलेटन, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन ऑफ वर्टेब्रेट बनाता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेब्रेट जो है ना ये बनाता है। और इसके अलावा ये लिविंग हार्ट टिश्यू है। क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये किस तरह लिविंग हार्ट टिश्यू है तो इसकी कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि किस तरह ये है। तो मैं अगर यहाँ से बात करूं यहाँ से तो मैं कहता हूं कि ये बेसिकली क्या है? हार्ड लिविंग टिश्यू है, हार्ड लिविंग, दैट इज कॉल्ड लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। और इस हार्ड से मुराद है कि ये रेजिस्ट करते हैं कंप्रेशन से मुराद होता है कि ये कंप्रेस नहीं होते, बोन कंप्रेस नहीं होते। तो इस हार्ड से मुराद है कि ये रेजिस्ट करता है किस चीज की? कंप्रेशन की, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन की, रेजिस्ट करता है। दूसरा ये स्ट्रॉन्ग होता है, बोन क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि ये रेजिस्ट करता है किस चीज को? बेंडिंग को, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग को। तो आप इसको बेंड नहीं कर सकते, आप इसको क्या नहीं कर सकते? आप इसको बेंड नहीं कर सकते, रेजिस्ट करता है, बेंड। आप इनमें से कौन सी चीज है? क्योंकि हमने कंपोजिशन की बात करने में थोड़ा सा ये बुक में गिवन बातें हैं तो मैं इसलिए ये बात करवाता हूं। इनमें से आपको ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा, ग्राउंड सब्सटेंस, या इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, MATRIX। दूसरा इसके सेल मैंने डिस्कस की कि इसके सेल्स है ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं और ये इसमें एम्बेडेड होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे ना तो इनमें से 65% जो है ना ये इनऑर्गेनिक मैटर होगा, इनऑर्गेनिक मैटर होगा, दैट इज कॉल्ड मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर होगा। और इनमें से क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट होगा। और फॉस्फेट के साथ साथ क्या होगा? बाइकार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट जो है वो होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कितने परसेंट की बात करेंगे? 35% की बात करेंगे, 35% की बात करेंगे तो इनमें से ऑर्गेनिक मैटर है। कौन सा चीज है? ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर। इस ऑर्गेनिक मैटर में आपको कौन सी चीजें मिलेगा? सबसे पहला चीज आपको मिलेगा प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ साथ कोलेजन टाइप 1 मिलेगा। कोलेजन ये बेसिकली प्रोटीन है बट इसमें टाइप 1 मिलेगा, टाइप 1 बेसिकली क्या है? टाइप 1 जो है ना ये बेसिकली प्रोटीन है और ये यहाँ पे डेंसली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? डेंसली पैक्ड होते हैं, क्योंकि बोन इसलिए कंप्रेस नहीं होते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द कार्टिलेज, यानी इस तरह होता है। क्या होता है? डेंसली पैक्ड होते हैं। जब डेंसली पैक्ड होते हैं ना, दूसरा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बोन को, टेंडोन और लिगामेंट को, ये क्या करते हैं, और स्किन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस था? दोनों में हमने डिफरेंस डिस्कस की कि बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस। हम शॉर्टली इसको रिव्यू कर सकते हैं कि सबसे पहला डिफरेंस ये है कि दोनों के मेम्ब्रेन में फर्क है। कार्टिलेज का मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकॉर्डियम, और जो बोन का पर्दा है, जो कवर है, उसका नाम है पेरिओस्टियम। कार्टिलेज के सेल का नाम है कॉन्ड्रियोसाइट, वाइल बोन के सेल्स का नाम है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। दोनों में ये डिफरेंस हो गया। दोनों जो है एक रिजिड जो बेसिकली क्या है, कार्टिलेज है वो रिजिड कनेक्टिव फॉर्म ऑफ टिश्यू है, और जो तीसरा है दैट बोन जो है वो क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो ब्लड वेसल जो है ना वो किस में नहीं होते हैं, कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होता है। और दूसरा डिफरेंस दोनों में ये है कि एक में टाइप 1 मौजूद है और एक में टाइप 2 कोलेजन मौजूद है। अगर फंक्शन की बात करें तो कार्टिलेज का फंक्शन ये है कि ये बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वाइल जो बोन की बात करें तो वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और दूसरा ये है कि इसमें ब्लड वेसल्स भी बनते हैं।